बुनियादी शपथ होगी। कृपया ये आगे खाली कर दें। मेरा अनुरोध है ज्ञापन वाले थोड़ा भी ये शपथ होगी प्लीज, मेरा निवेदन है भाई। और मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि यही हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के, उत्तराखंड के बलिदानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके सपनों का ये उत्तराखंड बन रहा है। हमारे सर्वेश पाठक भी बैठे हैं सामने। एक दिन ये आए मेरे पास और लोहिया हेड में था, तो मैं इनको मैं जब छोटा था तो मैं देखता था कि इनके पास एक मोटरसाइकिल होती थी लूना से, जो बड़ी वाली, तो जाते थे पॉलीप्लक्स फैक्ट्री के, वहाँ के अध्यक्ष थे यूनियन के पूरे, तो ये बड़े नेता थे उस समय कांग्रेस पार्टी के। तो मैंने इंटर में काम करते थे, मैंने सोचा कि ये आप कैसे आए मिलने, तो मैं इनके पास गया तो मैंने कहा भाई साहब किसी काम से आए हैं क्या? ये बिल्कुल सच घटना है, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ मैं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आज आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपकी भतीजी भी कई साल से परीक्षा दे रही थी लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा था, अब वो मत्स्य विभाग में अधिकारी बन गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही कई सारे हमारे प्रदेश के अंदर माता पिता मिलते हैं, अभिभावक मिलते हैं और वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो मैं इन सब का श्रेय उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और लगातार दूसरी बार हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके कारण ही हम सब कर पा रहे हैं। अभी हमने दंगा रोधी कानून भी, ये विधेयक भी अभी विधानसभा में क्योंकि उसकी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन ये विधेयक भी पारित हो गया है। और ये विधेयक है कि आप प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी दंगा करेगा, कोई आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा, तो उस दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उसी दंगाई से एक एक पाई सुनिश्चित की जाएगी जिसने दंगा किया है। भाइयों बहनों, ये दंगा रोधी कानून भी हमारा प्रचलन में आ गया है। समान नागरिक संहिता, यह भी, इसका भी विधेयक बनाकर हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी पंथ का है, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून अब प्रदेश में लागू हो जाएगा। और ये 9 नवंबर 2024 जो हमारी राज्य स्थापना दिवस है, उससे पहले हमने संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है कि हम इस कानून को लागू कर देंगे। ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने किया है और हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि नीति आयोग द्वारा जो पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का ही रैंकिंग होती है कि किस राज्य ने देश भर के किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से इन मानकों को पूरा किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग में उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। इस बार पहला स्थान हमको प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आप सबको पता ही है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 12 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। 8 तारीख को 9 तारीख को मुझे यहाँ, मैं कौड़ी में था। जिन विभागों को जाना होगा उन विभागों को भेजने का काम भी जो है किया जाएगा और सभी को आगे के लिए प्रस्तावित करके आगे कार्य करवाने के लिए उस दिशा में कार्य होंगे। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिन लोगों ने साथ गोलीकांड आज ही के दिन हुआ था और देखिए उन आंदोलनकारियों को
वंचित आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण करो। चाहेंगे कि आज जो 7 लोग शहीद हुए थे, ये जो खटीमा गोलीकांड में, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आज हम लोग जो खटीमा गोलीकांड में 1 सितंबर 1993 को जो शहीद हुए थे, आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जो उनका सपना था उस सपने को हम पूरा करेंगे, राज्य की अवधारणा को लागू करेंगे और जनता की जो 24 साल बाद भी जो उत्तराखंड की जो राज्य की अवधारणा थी वो पूरी तरह धूमिल कर दी गई है। तो हम इस संकल्प के साथ कि राज्य की अवधारणा और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को पूरा करने का यहाँ पर संकल्प लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा शहीद स्थल को बदल दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो शहीद बदल दिया गया, लेकिन लोगों की मांग थी क्योंकि यहाँ इस स्थल पर गोलीकांड हुआ था तो लोग बहुत समय से मांग कर रहे थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर शहीद स्थल बनाया गया। महेंद्र पाल जी मौजूद हैं, जो सांसद हैं, मान्यवर क्या कहना चाहेंगे आज? मतलब बेसिक तो आज 2 चीज़ों में बुनियादी रूप से रखना चाहते हैं जो आंदोलन के रूप में भी है, अभी तक उसको छुआ नहीं गया। हाँ, जो मन पहलू पहलू जिसे कहते हैं, जो छुए नहीं गए। राजधानी के मसले में कोई जिक्र नहीं हो रहा 24 साल है ना। राज्य में किसी जगह का जिक्र नहीं है, अनछुआ पहलू है। गैरसैंण को टेम्परेरी राजधानी बनाया, समर कैपिटल बनाया, अभी तक उसमें रास्ता है आने जाने का किसी तरह का, थोड़ा बहुत पहले उसमें जो बिल्डिंग बनी है उतना ही है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि विधानसभा भी चाहिए, अस्थायी का भी रूपरेखा पूरी नहीं रखी गई है, ये भी अंडर जी समझिए, छुआ है कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से उसमें कुछ नहीं। दूसरा जो चिन्हितकरण है, जितने सारे लोगों ने आंदोलन किया उनका वर्गीकरण क्यों करते, जो जेल में गए आउट रहे, ठीक है, जिनका आंदोलन में पूरी जनता थी, जिन के अखबारों में नाम आए उस जमाने में, उनको सम्मानित प्रशस्ति पत्र तो चिन्हित करके उनको पत्र दीजिए, उनका रिकॉर्ड अखबार को मानिए, और जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति जिनको प्रशस्ति पत्र मिल गया है उनकी कमेटी बना के वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये थे, है ना। इस तरह का एक रखा। दूसरा जो ये तो दोनों इस तरह का कहीं पर भी कुछ ये होनी चाहिए। दूसरा ये कि 2-3 व्यवस्था प्रदेश में होनी चाहिए। एक तो मेडिकल, 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक हल्द्वानी में, एक देहरादून। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरे खंड को, जैसे उत्तराखंड है ये वाला हिस्सा है और गढ़वाल वाला हिस्सा है, कुमाऊं वाला हिस्सा है, ये मॉनिटरिंग करेंगे। एक मंत्री पूरे का पूरा इतने विभागों को चला रहा है, कैसे हो सकता है, कैसे व्यवहारिक और इतना जरूरी है। ऐसे शिक्षा का वर्गीकरण बहुत साफ होना चाहिए। मंत्रियों को अपने विभागों की स्वयं जानकारी भी नहीं, ऐसा भी मैं जानकारी तो विधानसभा में जो भी था आप सबके सामने आप ज़्यादा बता सकते हैं। मेरा जो क्लियर कट है, जो व्यवस्था होनी चाहिए, हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन दोनों एक साथ कैसे चल सकती है। हायर एजुकेशन की ओर से चले और लोअर एजुकेशन एक ही मंत्री, है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पूरे विभाग फुल फ्लैश चलने चाहिए सरकार में, पूरे मंत्रालय, यहाँ तक कि जो आपके दायित्वधारी है उनका भी घोषणा समय पर होनी चाहिए। एंड में 1 महीना पहले करते हैं तो वो बेचारा क्या करेगा, तब तक दूसरी सरकार आ जाती है, वो खत्म हो जाता है। अरे उनको कुछ सीखने का, समझने का। और ये जो दायित्वधारियों का है ना, ये इसलिए है कि जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जो समाज सेवी हैं, जो कम्युनिटी बहुत छूट गई है, उनके लिए आप दीजिए उनको, वो देखेगा, है ना। ट्राइबल्स में है, थारू में है, जनजाति में है, SC ST में है, बैकवर्ड में है, या तो बैकवर्ड भी बहुत कम संख्या में चुने नहीं जा सकते, तो इनको इनके लिए दायित्वधारियों का बनाया जाए। सबसे दायित्वधारियों का जो हमारे पास लिस्ट है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रदेश इतना अलग अलग बढ़ा है, इसमें अलग अलग समस्या है, लोग चुन के नहीं आ सकते, उनको दायित्व दीजिए आगे। भाई समाज को हमारा कहना है कि फुल फ्लैश सरकार चलनी चाहिए, रोक टोक की सरकार नहीं होनी चाहिए, कंजूसी की सरकार नहीं होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था विचार होने चाहिए। राजधानी
अवश्य होनी चाहिए, जैसा जनता के हित में है, जनता की सोच में है, और चिन्हितकरण जरूर होना चाहिए। उसके लिए आंदोलन होगा, इसके लिए राजधानी जल्द घोषित, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमने उत्तराखंड अधिवक्ता महासंघ और उत्तराखंड साझा मंच की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि उत्तराखंड के जब राज्य की हमने मांग की थी तो उस समय केवल एक व्यक्ति की मांग नहीं थी, पूरे उत्तराखंड की मांग थी। तो उस समय एकमात्र लक्ष्य था कि उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के मध्य बिंदु गैरसैंण में हो। लेकिन क्या है कि जब राज्य सरकारें बनी तो झारखंड को उनकी राजधानी मिली, छत्तीसगढ़ को मिली, लेकिन उत्तराखंड को अस्थायी राजधानी मिली। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे राज्य का सपना तभी साकार होगा जब गैरसैंण में राजधानी बनेगी। इसलिए आज भी जैसे यहाँ पर शहीद स्मारक पर बात हुई, चाहे नेता हुए प्रतिपक्ष के लोग हों या सत्ताधारी दल के लोग हों, किसी ने भी गैरसैंण की बात नहीं करी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, ये बात होनी चाहिए थी कि गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। 3 दिन का सत्र चलता है, इससे कोई लाभ है नहीं। उत्तराखंड की जनता ठगी गई है। आप ताजुब करेंगे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं सभी राज्यों में देखा जाए तो उत्तराखंड में समझता हूँ उसमें अव्वल आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य आंदोलनकारी रहे, आपसे पहले भी हमने बात की, तो गैरसैंण मुद्दा है जो गैरसैंण राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि गैरसैंण वो सारे उत्तराखंड की राजधानी का मतलब होता है नीति। तो जब नीति आप गैरसैंण में जाएंगे तो आप उत्तराखंड के जो दूरस्थ गाँव हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी से रूबरू होंगे। उसी तरह से नीतियाँ बनाएंगे। तो राजधानी केवल ये सवाल नहीं है कि कहीं बने, राजधानी से नीतियाँ बनती हैं। और नीतियाँ किसके लिए बननी है? जो वहाँ के जो सबसे हाशिए पे लोग हैं, जो सुविधा से वंचित लोग हैं। तो हमारी जो राजधानी देहरादून अस्थायी बनाई है, वहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, वहाँ तो बढ़िया बढ़िया है। इसीलिए राज्य बनाया कि गैरसैंण राजधानी बनेगी और यहाँ के जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो वहाँ पर विकास होगा। आज हम देख रहे हैं हजारों गाँव भूतिया हो गए, स्कूल भूतिया हो गए, लोग वहाँ पर रह नहीं रहे। तो फिर हमने इसलिए थोड़ी राज्य बनाया कि सारे का सारा तराई भाबर में शिफ्ट हो जाए। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करें, जैसे पास आपने कहा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये प्रायोरिटी में होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी सरकार आई है उन्होंने इस ओर ध्यान हमारे शिक्षा और क्या कहते हैं मेडिकल तुम्हारा तो ऊपर लड़ रहे हैं कि राज्य आंदोलन और आज भी मुद्दों पर हमारे लोगों द्वारा जो हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, कार्य न करना एक बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड। आज हमारे पास उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का समस्या हो या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की एक समान पेंशन की मांग हो, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बहुत सी जो मांग है सम्मान की मांग हो। देखिए, हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपना सम्मान चाहता है, वो कोई भीख नहीं चाहता है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने पिछले 24 सालों से जो आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लटकाया था, बड़ी मुश्किल से इस बार पास हुआ। अब ये जो 24 साल है, आज राजधानी हमारी देखिए गैरसैंण, मैंने इसमें आप कहते हैं RTI भी लगाई, राजधानी कहाँ है हमारी। सरकार इसमें भी ढुलमुल जवाब दे रही है कि उसको पता नहीं है उसकी स्थायी राजधानी कहाँ है, अस्थायी राजधानी कहाँ है, राजधानी है कि नहीं है, कोई पता नहीं है अभी। तो ये स्थितियाँ उत्तराखंड के लिए बड़ी गंभीर है। मेरा ये कहना है, देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे और मेरे ख्याल से विपक्ष के नेता भी यहाँ पर आए होंगे और सांसद भी यहाँ पर थे, लेकिन
यहाँ पर जो बातें होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर डिस्कस होना चाहिए, जिन मुद्दों पर आगे आना चाहिए था सरकार को, उन मुद्दों पर बात नहीं हुई। केवल ये बात हुई कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। ठीक है, आपने किया, लेकिन जो उत्तराखंड की जो परिकल्पना थी, उत्तराखंड के शहीदों का जो अरमान थे, उन अरमानों पे तो आपने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। आज खटीमा के राज्य जो शहीद हुए थे, उनके गोलीकांड के शहीदों को आपने आज तक न्याय नहीं दिला पाए। मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों को आपने आज तक न्याय नहीं दिला पाए। तो ये जो मसूरी कांड के जो हमारे शहीद थे, आज तक न्याय नहीं दिला पाए। तो ये हमारा जो बहुत बड़ा जो ये चल रहा है उत्तराखंड में, तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड के जो भी नौजवान अभी जो है इतना बड़ा घोटाले हुए उत्तराखंड में। अच्छा, मैं एक बात मोदी जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप CBI और ED हर जगह भेज देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। हमारे तो बड़े बड़े यहाँ पर जितने बड़े नेता हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर एक बार CBI और ED थोड़ा बहुत इधर भी भेज दीजिए, थोड़ा वो जांच कर ले, थोड़ा देख ले क्या है माहौल, निष्पक्ष जांच करे, जो चाहे सरकार में है चाहे विपक्ष में, एक बार जांच तो हो जाए। उत्तराखंड के लोगों को पता तो चले कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। और लगातार जो है लोग कहते हैं अभी सड़क बनती है, 6 महीने नहीं होते, 6 महीने में सड़क में गड्ढे पड़ जाते हैं। और यहाँ जो ये तरीके का खेल चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उत्तराखंड में, आज हल्द्वानी ले लो या खटीमा ले लो या कहीं भी ले लो, तो ये जो भ्रष्टाचार का खेल उत्तराखंड में चल रहा है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। माननीय मोदी जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आज उत्तराखंड को बहुत जो आवश्यकता है ED और CBI की, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो है जहां सरकार आपकी नहीं होती है वहां पर ED और CBI आप भेज देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपको भेजने में डर लगता है। इतना बड़ा कांड हुआ हमारे बेरोजगार नौजवान को, जिनके लिए आपने जो है 5-5 लाख 15-15 लाख में नौकरियां बेची, उनकी CBI और ED जांच आपने क्यों नहीं करवाई? आज तक जो है वो बेरोजगार नौजवान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये स्थितियां उत्तराखंड की आपने करी हैं। मैं माननीय मोदी जी आपके नाम से ही वोट पड़े हैं यहाँ। ये जो भी विधायक जीते हैं माननीय मोदी जी के नाम से जीते हैं, अपने नाम से कोई नहीं जीता है, ना अपने संघर्ष से जीता है। तो मैं सवाल भी आपसे कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां हम कल को कहेंगे कि माननीय मोदी जी आपके कारण खराब हुई है। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड की स्थितियों पर एक बार गंभीरता से विचार करें, और यहाँ के जो भी भ्रष्टाचार, यहाँ जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, अभी हमारी महिलाओं के साथ देखिए आप उत्तराखंड में कितना बुरा सलूक हुआ है। हमारी माताएं जो है, हमारी माताएं निकलने में डर रही हैं, आज हमारी बहनें घर से निकलने में डर रही हैं। ये स्थितियां उत्तराखंड की हो गई आज। और बीजेपी के लोग जो है आज जो है नाम आ रहा, देखिए सल्ट से एक नाम आया है, आज रुद्रपुर से एक नाम आया है, तो ये बीजेपी के लोगों का नाम आ रहा है। तो ये स्थितियां जो है, जो गंभीर स्थितियां उत्तराखंड में हो रही है, इस स्थिति को संभालने के लिए माननीय मोदी जी मैं आपसे ही कहूंगा, क्योंकि ये जो लोग जीते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सब आपके नाम पर जीते हैं। इन्होंने कभी अपने नाम पर वोट नहीं मांगा है। जो हमारे सांसद हैं अभी वर्तमान में, माननीय अजय भट्ट, उन्होंने भी कहा था मैं तो नहीं लड़ रहा हूं, मोदी जी को वोट देना है आपने। हमने सुना था ये चीज। तो माननीय मोदी जी, ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार उत्तराखंड में हो रहा है, और ये पूर्व में हुआ है, उनकी जांच होनी चाहिए और उनके पर्दाफाश होना चाहिए पूरा। तो मेरा निवेदन है, और मैं धन्यवाद अदा करता हूं हमारे जनहुंकार चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति को देखते हुए हमारे जो ये भी यूकेटी के पास है, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि मतलब इसका वो होना चाहिए। और जो यहाँ के जो नेता मंत्री लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि मोदी के नाम से जीत रहे हैं, तो हमारे देख लीजिए प्रदेश की स्थिति क्या हो रही है। देख लीजिए भ्रष्टाचार देख रहे हैं, और 5-5 जो है नौकरी मिलता है, और जो घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े घोटाले। तो तमाम जो परिस्थितियाँ हैं उत्तराखंड की, ये बहुत दयनीय स्थिति में है। और जो आज यहाँ पर जो खटीमा में जो आज शहीद दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इन परिवारों के लिए यहाँ पर आके क्या क्या घोषणाएं की, और हमारे जो उत्तराखंड हम स्थायी राजधानी की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या अमल कर रहे हैं। आप खुद उत्तराखंड के होते हुए हमारे उत्तराखंड की दशा को बदहाल करने में खुद आप ही जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राज्य का बने हुए 24 साल हो गए, कितना मतलब सपना पूरा हो पाए राज्य, शहादत, क्या कहना चाहिए?
विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। शहीदों की शहादत और कार्मिकों की बगावत से जंगले उत्तराखंड राज्य को 24 साल हो गए। जिन कार्मिकों ने बगावत की और इस उत्तराखंड के लिए अपना खून पसीना एक किया, तब ये उत्तराखंड राज्य जो है ने जन्म लिया। सरकारी नौकरी के बावजूद भी किसी ने अपने पदों की कोई परवाह किए बगैर उस आंदोलन 94 के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आज कार्मिक भी जो है वही स्थिति में है। कार्मिक सोचता है कि इससे अच्छा उत्तर प्रदेश ठीक था। उत्तराखंड बनने के बाद यदि कोई सहूलियत कोई कार्मिकों को नहीं मिला तो यह एक चिंतनीय विषय है और आने वाले समय में इस पर गंभीरता से सोचेंगे। और उत्तराखंड कार्मिक का मंच जो गंगोत्री से एक गंगा जल लेकर गुरजू महाराज के दरबार से लेकर पूरा 13 जिलों की यात्रा उसने आने वाले समय में उसको जन सरकार से जोड़ेगा। इसी मुहिम को आगे चलाते हुए उत्तराखंड राज्य शहीदों के सभी को साथ वीर जी खुशी कुछ दसो, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे ये उत्तराखंड राज्य जो है 1952 में कांग्रेस की ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार दिल्ली को भेजा। अच्छा। और उन्होंने ये नक्शा 1952 में बना के इसको पेश किया था और मायावती और मुलायम सिंह की संयुक्त सरकार आई। इन्होंने एक आरक्षण ऐसा लागू किया कि जिससे हमारे ये जो आज उत्तराखंड जितना भी है पहाड़ क्षेत्र जो है यहाँ के छात्र और यहाँ की पब्लिक भड़की और ये आंदोलन शुरू हो गया। और उस बीज बोए को हमने जब सींचना शुरू किया तो आज हमें ये फल मिला है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि उस समय केवल आरक्षण को लेकर ये विरोध हुआ था, लेकिन हमने कभी नहीं ये सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा और हम लोगों को जो पेंशन मिलेगी या हमें ये सुविधाएं मिलेंगी। ये ऐसा कोई हमारे दिमाग में नहीं, कोई सोच ही नहीं थी ऐसी। आज जो सरकार नरेंद्र अपने क्या नाम है ये हरीश रावत जी ने जो पेंशन लागू की है तो अब लोग जो है पेंशन मांग रहे हैं। लेकिन एक बात का अफसोस है कि विधायकों की और सांसदों की तो दो बार जो है इनको जो है पेंशन मिल जाती है। विधायकी कोटे से भी मिलता है, पेंशन भी मिल जाती है। लेकिन आज बढ़ाने की बात आई है तो हमारी सरकार इनकी ना तो कोटा बढ़ाती है, ना इनको जो है हमारे राज्य अधिकारियों को सरकारी दरबार को सम्मान मिलता है। हम लोगों को जो है बिल्कुल इस तरीके से देखा जाता है। आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे? आज खटीमा गोली कांड की ये 30वीं बरसी है और 30 साल हो गए। और इन 30 वर्षों में और उसके बाद ये 24 वर्ष राज्य बने हुए। इस जो राज्य की मूल अवधारणा थी वो आज तक कोई सरकार पूरी कर नहीं पाई। राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाएं और सम्मान तो ये बहुत बात की बात है। जिस उद्देश्य को लेकर राज्य मांगा गया था वो उद्देश्य आज तक पूरा होता दिख नहीं रहा। जो गैर से हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन का मूल था उसको आज तक जो है डेवलप नहीं किया गया। उसको खाली एक घूमना ग्रीष्मकालीन राजधानी ये आजकल आपने देखा होगा कि गांधी सत्रह पिकनिक के तौर पर अपनी पसंद बढ़ा है। पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी सरबराही हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी सरबराही हुई है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देने वाले इन्हीं के पार्टी के लोग उसमें बलात्कारों में शामिल हैं। तो किससे उम्मीद करेंगे आप? हत्याकांड में अभी पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया अंकिता की तरह। भाई उसने तो खुला है कि एक संघ का नेता है, उसका लड़का उसमें शामिल है और आज तक जो है उस जांच को जो है बार बार भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय इस प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। क्या हुआ? क्या उत्तर नहीं गया? तो सबसे बड़ी हमारे लिए आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो तमाम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, आज पुनः हमारे पूर्व सांसद उत्तराखंड बार काउंसिल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष और अधिवक्ता परिषद के हमारे भंडारी जी, ये सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इससे निश्चित रूप से जो उत्तराखंड जो बदहाल हो गया है, जो शहीदों के सपने तार तार हो गए हैं, आज हमको इस बात की खुशी है कि एक बार फिर से डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल जी, भंडारी जी, तमाम लोग आज इस आंदोलन में और एक हम नई
अलग दिलाएंगे। पूरे उत्तराखंड अधिवक्ता परिषद, उत्तराखंड अधिवक्ता महापरिषद के गोविंद भंडारी जी हैं, अब बागेश्वर से हैं, और है ना, तो इसको लेकर के आज हम सब लोग, कॉलोनी जी हैं, सारे पार्टियों के लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि उत्तराखंड जो जिस सपने को सोचा था पूरा नहीं हुआ। आज हम यहाँ पर संकल्प लेकर जा रहे हैं, इसकी पूरी अलग जाएंगे। पूरे उत्तराखंड में उन तमाम लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे और एक फिर नया आंदोलन खड़ा करेंगे। अगली अधिवक्ता संघ की मीटिंग यही होना चाहिए। यही कहना चाहूँगी, आज 1 सितंबर है और क्या नाम है, हमारे शहीदों को हम श्रद्धांजलि। पौधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। स्वयं आंदोलनकारी होने के नाते उत्तराखंड के 95 और इसी खटीमा पिछले 24 वर्षों में राज्य बनने के बाद जिस राज्य की राजधानी तय नहीं हो पाई हो, जिस आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य न बन पाया हो, आज हमारा पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ ये प्रदेश है। हम इस राज्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। महिलाओं की, बेटियों का पर क्या जुल्म हो रहे हैं प्रत्येक दिन अखबार और आपके मीडिया के माध्यम से। क्या इस राज्य को इसलिए बनाया था हमने कि इन लोगों के अय्यासी का अड्डा बनाने के लिए? हमने कहा था उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अपना प्रशासन होगा। जो आपने अभी इस दुर्भाग्य को बदलने के लिए देखिए, अंकिता हत्याकांड अभी रिसेंटली रुद्रपुर में नर्स के साथ हुआ, रोडवेज की बस में हमारी बेटी के साथ हुआ। वहाँ भाजपा वाले कहते हैं हमारे कार्यकर्ता सब देवतुल्य और इस तरीके की बातें सुनने को। देखिए, मैं इस मामले में चूंकि मैं शहीद स्थल पर खड़ा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता। एक आंदोलनकारी होने के नाते जो दर्द सीने में है, जो हमारे शहीदों ने कहा था कदवा मड़ुआ झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, अपना प्रशासन होगा, इस राज्य को बनाएंगे। लेकिन क्या मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 24 वर्षों में क्या इस राज्य की परिकल्पना को साकार किया इन लोगों ने, राष्ट्रीय दलों ने, दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? 24 वर्ष में आप अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस प्रदेश का? क्या आंदोलनकारियों को आप सम्मान करेंगे? क्या उनकी आत्माओं को क्या जवाब देंगे आप? ये मैं कहना चाहता हूँ। आज हम खटीमा में मौजूद हैं और देखिए कि आज जो यहाँ पर शहीद स्थल है, यहाँ पर जो खटीमा गोलीकांड के जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर थे, उनका भी कार्यक्रम था और सारे राज्य आंदोलनकारी यहाँ एकत्रित हुए, एकजुट हुए और फिर से वही मतलब एकमुठ होकर आप आंदोलनकारियों की एक मांग है कि सबसे पहले तो जो राजधानी है, स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। चाहे अंकिता हत्याकांड की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड को झकझोरने का काम किया है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि जनोकार। नमस्कार।